पहले वेद आया, वेद के बाद जो है दर्शन आया। ठीक है ना। तो सबसे पहले दर्शन जो आप लोग पढ़ रहे हो सांख्य दर्शन, वही आया। ये उद्देश्य ये था कि वेद की भाषा थोड़ी जटिल थी। ठीक है। तो ऋषियों ने, आवाज़ तो जा रही होगी, ऐसा तो नहीं है। वेद की भाषा जो है ना, अब आ रही है। जो वेद की भाषा है वो काफ़ी जटिल है और सभी लोग वेद को नहीं समझा सकते हैं, न वेद को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके कई बहुत से अर्थ निकलते हैं वेदों के सूत्रों के। मान लीजिए कि हम एक पक्ष पे वेदों के जो मंत्र हैं उस पर हम बात कर सकते हैं, और उसके हजारों आयाम है जिस पे बात करनी अभी एक विद्वता का विषय है। ठीक है। तो ऋषियों ने देखा कि लोगों के पास, जैसे आज लोगों के पास समय कम पड़ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कम सूत्रों में जो है लोगों को जो है लोगों के सामने एक ऐसी वेद का एक ऐसा सार प्रस्तुत किया जाए कि जिसका उपयोग करके वह अपने जीवन को सफल कर लें। ठीक है। तो इस उद्देश्य को देखते हुए ऋषियों ने दर्शनों का निर्माण किया, और दर्शन उनका स्व अनुभूत प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेदों से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। जैसा ऋषियों ने अनुभूत किया, जैसा उन्होंने अपने जीवन को जीते हुए तप किया, ज्ञान अर्जित किया, उसका प्रयोग किया, वैसे ही उन्होंने समाज को, हम लोगों को इस दर्शन के माध्यम से देने का प्रयास किया। ठीक है। जब तक आप उसको समझते नहीं हैं, जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते हैं, तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। देखिए, कॉपी पेस्ट करने वाला बहुत देर तक नहीं बोल पाता है। ठीक है। कॉपी पेस्ट करने वाला इतनी बात नहीं कर पाता है। वो बात करेगा तो किताबी भाषा बोलेगा। ठीक है। वह कभी प्रैक्टिकल भाषा नहीं बोलेगा। तो ऋषियों ने क्या किया है, आप देखोगे, अगर वेदों की भाषा है तो माइक बंद कर लीजिए। तो जो वेदों की भाषा है उसको यदि कोई ऋषि पढ़ाए ना, तो उसको जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा सकता है। उसमें अपनी कुछ नहीं जोड़ पाता है। परंतु यदि सूत्र मिल गए, ज्ञान मिल गया, तो उसका प्रयोग करता है ऋषि, और अपने जीवन में अनुभूत करके देखता है कि वास्तव में ये सत्य है कि ये सत्य है। तब जब सत्य और असत्य के धरातल पे वो खरे उतर जाता है, तो फिर अपने जीवन में इसका उपयोग करना शुरू कर देता है, और इसके अंतिम शिखर पे पहुंचता है, और अंतिम शिखर पे पहुंच करके अपने आप को उन्नत अवस्था में लेके जाता है, अर्थात मोक्ष अवस्था में लेकर के जाता है। बताए हुए मार्ग, जो ऋषियों ने मार्ग बताया है, उस पे चल करके वह अपने जीवन को सफल करता है, और सफल करके मुक्ति के तरफ लेकर के जाता है। ठीक है। वह ऐसे नहीं बोल देता है। चाहे कोई भी व्यक्ति है, तो जब तक वह अपने जीवन में, जब तक उसे अनुभूत नहीं करेगा, जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक कैसे बोल देगा। कोई समझाना कोई आम बात थोड़ी है किसी को। ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, अगर नहीं जिया होता तो केवल वेदों से लेकर के तो उतार करके लिख नहीं दिया। वो लिखे हैं अपनी भाषा में, परंतु सिद्धांत जो है, जो मेन सिद्धांत है, वो वेदों से मिलता है।
ठीक है, वेदों से हूबहू मिलता है कि जो वेदों में बात कही गई है वही दर्शनों में बात कही गई है। इसका मतलब कि जो ऋषि थे वो वेदों से प्रभावित थे, वेदों को जानते थे। ठीक है, तो कोई भी ज्ञान होता है उसको पहले समझा जाता है, अपने जीवन में अनुभूत किया जाता है, उतारा जाता है, तब उस पर व्यक्ति बोलता है। एक तो उसके इस जन्म के संस्कार होते हैं, उसके पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं। ठीक है, तभी व्यक्ति इतनी गहराइयों में उतर पाता, नहीं तो कहाँ कोई अध्यात्म के स्तर पे कोई इतनी गहराई में उतर पा रहा है, बताइए आप। कोई चाह के भी नहीं जा पा रहा है अध्यात्म की तरफ, जा पा रहा है, बताइए। लोगों को तो यही लगता है कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ। आप तो कह रही हैं ना कि बिना जाने सुने नहीं जा सकता है, और अब कह रही हैं कि नहीं जा सकता है। इससे पहले तो आप यही कहते होंगे, यही सुनते हुए चले आ रहे होंगे कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। पहले आपके मन में ये बात नहीं आती थी कि जानना है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मन में ये भावना है। हाँ, तो नहीं पता था तो फिर आप किस रास्ते पे भटकते? हाँ, ये भी नहीं पता था, और आप जिस चीज़ को जानते थे, जिस चीज़ पे आप जिधर जाते थे, जिधर तप करते थे, जिधर तपस्या करते थे, ठीक है, जिधर तप करते थे, जिधर तपस्या करते थे, वो जो है वो विफल मार्ग पे जाता था, वो सही मार्ग नहीं था। ठीक है, वो आपका विफलतम मार्ग था। मतलब आप उस पर कितना भी मेहनत कर लेते तो आप अपने गंतव्य स्थान पे नहीं जा पाते। बात वही है कि एक व्यक्ति जो है शराब पिया हुआ था और गाड़ी चलाया, गाड़ी में बैठ गया, चाबी लगाया ही नहीं था, और रात भर जो है ऐसे ही स्टीयरिंग घुमाता रहा। ठीक है, और पूरी रात स्टीयरिंग घुमाया, और सुबह हुआ तो देखा सूरज निकल गया है। ठीक है, गाड़ी में चाबी लगाई नहीं था, उसके पैकेट में चाबी थी, खोल के देखा नशा टूट चुका था सुबह तक, और देखा तो चाबी तो हमारे पैकेट में पड़ी हुई है, मैंने गाड़ी तो चालू ही नहीं किया था। ठीक है, और स्टीयरिंग घुमाता रहा, के पहुंचा ही नहीं वो। यही हाल हम लोगों का है। हम लोग समझ रहे हैं कि स्टीयरिंग हम लोग गाड़ी चल रही है हम लोगों की, परंतु चाबी तो लगाया ही नहीं आपने। आपके पास ही ये चाबी, परंतु लगाया ही नहीं आपने। ऐसे ही स्टीयरिंग घुमाते रहे, रात भर मेहनत करते रहे, दाएं बाएं लाइट देखते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, यात्रा जीरो रही। कई बार आप लोगों ने ईयरफोन में देखा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि एक मिनट, नेटवर्क तो पूरा है और डाटा भी बहुत ज़्यादा है, फिर पता नहीं क्यों टूट रहा है। एक मिनट, अब आ गई? तो जीवन में हम लोग गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते हैं और गाड़ी को बस चलाते हैं, स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं, यही चल रहा है। तो ये बात वहीं पे आ गई कि सबसे पहले तो जानो। बिना जाने हुए हम, बिना चेतन हुए, बिना होश में हुए हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बेहोशी में कभी गाड़ी नहीं चलती है। तो सबसे पहले महर्षि कपिल यही कहे हैं कि सबसे पहले चेतना, अविवेक को नष्ट करिए और विवेक को जागृत करिए। जब विवेक जागृत होता है तो ही आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अभी इस पीछे वाले सूत्र में था कि नहीं था?
था ना कि जब तक विवेक नहीं जागृत होगा तब तक आप मोक्ष के मार्ग की तरफ नहीं जा सकते। योग दर्शन में ये बात कही गई है कि जब तक विवेक नहीं जागृत होगा आपका, तब तक बेहोशी में आप स्टीयरिंग घुमाते रहोगे। ठीक है, विवेक जागृत होगा ज्ञान से, अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से, यम नियम का पालन करने से विवेक जागृत होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने जीवन में यम और नियम का पालन करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं अपेक्षा है कि आप बहुत ज़्यादा करो, या 100% ही आप लोग राजा हरिश्चंद्र की तरह कर लो, इतनी उम्मीद नहीं है आपसे, क्योंकि संसार ऐसा है कि कोई बिरला ही होगा जो 100% सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के मार्ग पे चल पाएगा। यदि आप लोग अपने जीवन में 50% भी चल दें तो जीवन धन्य हो जाएगा। 20%, 30%, 10%, 5% भी यम नियम का अपने जीवन में पालन करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य कमा लेंगे, और अगला जन्म तो मनुष्य का फिक्स हो जाएगा कि आप इतनी तो योग्यता जरूर पा जाएंगे कि मनुष्य का जन्म हो जाए, और थोड़ा और प्रतिशत बढ़ा देंगे तो अच्छे माँ बाप के घर जन्म हो जाएगा, संस्कारी माँ बाप के घर जन्म हो जाएगा। जब संस्कारी माँ बाप के घर जन्म हो जाएगा, ज्ञानी माँ बाप के घर जन्म हो जाएगा, तो मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। अज्ञानी माँ बाप के घर जन्म लेंगे तो मुक्ति मिलना असंभव हो जाता है। ठीक है, ये भी बड़े पुण्य की बात है। इसीलिए पुण्य का अवसर कभी मिले तो खो मत। ठीक है, हनुमान जी के जीवन को आप लोगों ने रामायण इतना सुना है, पढ़ा है, कभी देखा है हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी के पास सब था, सब कुछ उनके पास था, परंतु वह व्यक्ति रामायण का ऐसा पात्र है जो अपने शक्ति से और बल से दूसरों की सेवा करता है। राम की सेवा अपने बल से, अपने शक्ति से किया। तो जो आपके पास क्षमता है, किसी की यदि आप काम आ जा रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। रामायण का हर एक पात्र अपने कर्तव्य का पालन करता है। देखिएगा, जब कम रामायण आप लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा ये बात। पूरे भारत में राम को पूजा जाता है, परंतु भगवान राम के वास्तविक चरित्र को बहुत बिरले व्यक्ति समझ पाते हैं। या पूरे रामायण काल के जितने भी पात्र हैं, सारे के सारे पात्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसीलिए रामायण आज जिंदा है। हम और आप जितने सदस्य, इसमें से 14 लोग जुड़े हुए, 13 लोग जुड़े हुए हैं। 13 लोग यदि 100% अपने कर्तव्य का पालन करें तो यही एक इतिहास बन जाएगा। आज 13 लोग जुड़ रहे हैं, 13 लोग 13 लाख लोगों की नींव बनेंगे, 13 करोड़ लोगों की नींव बनेंगे। और जितने रामायण के पात्र थे वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसीलिए आज वो रामायण जिंदा है। समस्या यही होती है कि हम अपने कर्तव्य के पथ पे नहीं चल पाते। कोई भी व्यक्ति अपनी अदाकारी को 100% नहीं निभा पाता है। माँ अपने रोल को 100% नहीं निभा पाती है, पिता अपने रोल को 100% नहीं निभा पाता है। यदि कोई रोल में कमी हो तो रामायण को समझो। अपने जीवन में पूर्णता लानी हो तो रामायण के हर एक पात्र को उठा करके देख लो। भरत को उठा लो, भरत ने भाई के संबंध को ऐसे जिया है कि कोई दूसरा जी नहीं पाया। लक्ष्मण ने भाई के संबंध को ऐसे जिया कि दूसरा कोई हुआ ही नहीं लक्ष्मण। ठीक है,
वशिष्ठ को देख लो, वशिष्ठ ने गुरु के कर्तव्य को ऐसा निभाया कि गुरु ऐसा कोई हुआ ही नहीं। मतलब जो भी पात्र रामायण का उठा करके आप लोग देखोगे, उसमें से हर एक पात्र अपने अपने कर्तव्य में इतना तल्लीनता के साथ लीन हो गया है कि दुनिया में ऐसा पात्र आप कभी नहीं देखोगे। जैसा नाटक और जैसा रंगमंच रामायण का मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। रामायण को बताने वाले लोग आज उस दृष्टि से नहीं बताते हैं जिस दृष्टि से रामायण सुननी चाहिए और बतानी चाहिए। रामायण की कथाएं जितनी कही जाती हैं, या तो दास भाव से या करुण भाव से या शोक भाव से कही जाती है, ठीक है। कभी भी उसको क्रिएटिव रचनात्मक दृष्टि से अपने जीवन को कल्याण करने की दृष्टि से लोग नहीं देख पाते हैं, न सुन पाते। करुण रस में ज़्यादा लोग चले जाते हैं रामायण देख करके, सुन करके, तो वो तो भावनाओं में बह गए, और जो भावनाओं में बह गया वो अपनी वृत्तियों को कहाँ रोक पाता, फिर तो अपना वो कल्याण ही नहीं कर पाता है। फिर तो जो जीवन जीता है उसी तरह के जीवन का, उसी तरह के विचार का, भाव का पालन करता है और उसी में अपने जीवन को जीता है।